लास्ट एपिसोड में हमने देखा डंजन रेड से आए हंटर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मिस्ट वन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वहाँ वो तबाही मचाते थे और जहाँ सू वो पढ़ रहा होता है उस पर अटैक कर देते हैं। सू अपनी क्लासमेट को बचाने के लिए मिस्ट वन से फाइट करने जा रही होता है, लेकिन तभी समय रुक जाता है और एक सिस्टम अपीयर होता है। और अब आगे मैंने बहुत टाइम पहले एक सपना देखा था। मॉन्स्टर को प्रोग्रेसिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता देख मैंने लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते गए मुझे भी लगातार स्ट्रॉन्ग होना पड़ा और इस तरह कई चैलेंजेस का सामना करते हुए मैं फाइनली हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंच गया। वहाँ जो फाइनल बॉस मिले वो बहुत पावरफुल थे। वैसे तो वो मेरा एनिमी था, पर उसकी पावर देख के मैं जेलस और काफी इम्प्रेस भी होता था। और पता नहीं क्यों फाइनल बॉस की आइडेंटिटी थी कि वो मेरे डैड थे। शायद इसलिए क्योंकि मेरे सपने में मेरे डैड की इमेज रिफ्लेक्ट होती थी। मेरे डैड जो स्ट्रॉन्ग और बहुत भरोसेमंद थे वो इतने पावरफुल कैसे बन गए? डैड, अगर आप इस अनबिलीवर सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सुना है जिसमें माना नहीं होता उसके अटैक मैजिक बीस्ट पर असर नहीं करते। और तभी टाइम रुक जाता है। हम एक सिस्टम विंडो को देखते हैं, उस पे एक नोट होता है, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक कंप्लीट करने की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, आप प्लेयर बनने के लिए एलिजिबल है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? सो मन में सोचता है ये सिचुएशन ये उस सपने जैसी है। अगर मैं उस सपने की तरह लड़ सकता हूँ तो इसे एक्सेप्ट ना करने का कोई रीजन नहीं बचता। एक्सेप्टेड सिस्टम का मैसेज आता है, कांग्रेट्स, अब आप एक प्लेयर बन गए हैं। आपको ग्रेट स्पेल कास्टर कैंडारू ब्लेसिंग मिलता है। कैंडारू ने आपको एक स्पेशल स्पेल गिफ्ट किया है। कैंडारू का ब्लेसिंग इंश्योर करेगा कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे अपने लाइफ टाइम तक। और साथ ही में आपको परमानेंट लॉन्गेविटी मिली है। इसके तहत सभी डिजीजेस, पॉइजन और स्टेट्स इफेक्ट हील हो जाएंगे और सोने से इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सिस्टम प्लेयर को डेवलप करने के लिए मदद करेगा। ये कोई सपना नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ है। हम सू का स्टेटस विंडो देखते हैं। सू लेवल 1 का होता है। सू कहता है ये गेम जैसा है। सिस्टम का मैसेज आता है, ये एक क्वेस्ट आया है, मिस्ट वन को हराओ और लेवल अप करो। टाइम फिर से चलने लगता है। सू उस लड़की से कहता है जल्दी भागो यहाँ से। वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है। मॉन्स्टर के सिर पर उनके नाम रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं जो कि अलग अलग कलर में होते हैं उनके रैंक के वाइज। सू कहता है मेरे अपोनेंट्स 2 अनअवेकन और एक हंटर है जो मैजिक बेस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अगर मैं सच में अवेक हो गया हूँ तो मैं इनसे लड़ सकता हूँ। तभी सू और मिस वन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सू सबको उठा के पटक रहा होता है। इतनी पावर देख के सू भी हैरान हो जाता है। वो कहता है मैंने उन्हें एक पंच में नर्क भेज दिया। और हम देखते हैं कि सू का लेवल बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी सू कहता है अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेक हो गया हूँ। तभी डी रैंक का एक मिशन सू पर अटैक कर देता है जिससे सू का ब्लड निकल जाता है। सू कहता है डैम इट, इसने मुझे काट लिया है। क्या मैं अवेकन होने के बाद मैजिक बीच में ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ? सिस्टम का मैसेज आता है आपकी स्पिरिट में एक हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट को डिटेक्ट किया गया है। लॉन्गेविटी के इफेक्ट से स्टेटस में कोई असर नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक है। तभी हम देखते कि सू की चोट अपने आप हील हो रही होती है। तभी वो मिस वन सू पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। सू कहता है अगर मैं डी रैंक मैजिक बीस्ट से वीक हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ई रैंक का हूँ। मैं अभी अवेक हुआ हूँ और मैं अभी से ई रैंक की चिंता करने लगा। वो मिस वन सू के करीब आ जाता है। सू कहता है मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, सारे रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करो। सिस्टम में जो भी रिवॉर्ड होते हैं वो सारे एक्सेप्ट होने लगते हैं। पहला होता है 5 स्टैट पॉइंट्स, 3 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। हम देखते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट्स 11 से बढ़कर 14 हो जाते हैं। पावर मिलने के बाद सू मिस वन को एक जोर का पंच मार देता और उसे दूर उड़ा देता है। सू उस पर अटैक कर रहा होता है और मन में सोचता है कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बावजूद मैं अभी भी इस चीज को हरा नहीं सकता। मुझे अपनी सारे रिवॉर्ड्स को स्ट्रेंथ में बदलना होगा। हम देखते हैं सू अपनी स्ट्रेंथ को 14 से 19 कर लेता है। सू कहता है एक अवेकन जो पहले लेवल अप करता है, एक अवेकन जो लेवल अप करता है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं कि सू उस मिस वन को बड़ी बुरी तरह धो रहा होता है, वो भी अपने मुक्के से। सिस्टम का मैसेज आता है आपने डी रैंक अवेकन मिस वन को हरा दिया है। तभी लेवल अप के धड़ाधड़ मैसेज आते हैं। सू बोलता है मैं जीत गया और इसी के साथ मैं अवेकन भी हो गया हूँ। मैं लोगों को बचा सकता हूँ और इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकता हूँ। एक तरफ से मिस वन सू की तरफ जंप करके आता है और दूसरी तरफ सू विंडो से नीचे देखकर बोलता है
बाहर की सिचुएशन क्या है। लेकिन तभी वो मिस बन सू पर अटैक करने वाला होता है और वो एक सी रैंक अवेकन मिस बन होता है। हम देखते हैं कि सिटी में लोगों को अलर्ट करते हुए बताया जाता है एक डंजन ब्रेक हुआ है कोरिया यूनिवर्सिटी के पास। हम एरिया के सभी सिविलियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत इवैक्यूएट करें। तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। उनका लीडर कहता है डैम इट, लोग मर रहे हैं पर हम सिर्फ यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। हंटर एसोसिएशन द्वारा भेजे गए हंटर्स कब तक आएंगे। दूसरा सोल्जर कहता है लगता है बी रैंक या उसके ऊपर के हंटर्स को असाइन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। उनका लीडर कहता है बी रैंक, क्या उन्हें नहीं पता है कि ये डी रैंक का गेट है। सोल्जर कहते हैं वेल एसोसिएशन इस फैक्ट को ध्यान में रख रहा है। हंटर्स इन्फेक्टेड हो गए थे और ये सब उस सी रैंक हंटर टीम के इन्फेक्टेड होने से शुरू हुआ। तभी सीन सू पर शिफ्ट होता है। सू कहता है क्या सच में ये नीचे फ्लोर से यहाँ कूद आया। ये सी रैंक का हंटर है जो मिस बन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। सू उसके हाथ में वेपन देख कर कहता है ये पहले की मिस बन से अलग है, लेकिन मैं अभी भी लेवल अप हुआ हूँ, क्या मैं इसे जीत सकता हूँ या फिर नहीं। तभी वो सी रैंक का मिस बन सू पर अपनी स्क्वाड से अटैक कर देता है, लेकिन सू उस अटैक को फायर एक्सटिंग्विशर से रोकने की कोशिश करता है और सू काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन स्वॉर्ड से फायर एक्सटिंग्विशर का टैंक टूट जाता है और रूम में चारों तरफ फॉग फैल जाती है। सू फॉग का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और कहता है ऐसे मॉन्स्टर का सामना करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए अवेकन्स को रैंक में बांटा गया है। यार हंटर कब तक आएंगे, मुझे किसी तरह इसे दूसरे हंटर्स के आने तक रोकना होगा। तभी वो मिस बन कुछ लड़कियों को देखता है जो डर के टेरेस पे चली जाती है और वो कहती है चलो यहाँ वेट करते हैं जब तक कि हंटर्स नहीं आ जाते, मुझे विश्वास है कि वो जल्दी आएंगे। मिस बन उन पे अटैक कर देता है। सू देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है सब भाड़ में जाए, हंटर के आने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इसे रोकना होगा, वो भी अभी। सू उस पर पीछे से अटैक कर देता है लेकिन मिस बन को कुछ नहीं होता। मिस बन सू पर ही अटैक कर देता है। सू कहता है इसका एक सिंगल अटैक भी मुझे मार डालेगा, पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में सू काफी जख्मी हो जाता है। सू की हेल्थ सिर्फ 1 पॉइंट ही रह जाती है। सू बोलता है मैं बच गया, सिस्टम शायद मुझे अभी मरने नहीं देना चाहता। सू को इस हालत में देखकर मिस बन बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई सील टूट रही होती है। सू किसी तरह उठने की कोशिश करता है। सील का क्रैक धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, लेकिन तभी सू पर मिस बन अटैक करने वाला ही होता है। हम देखते हैं कि सू की फटीग लेवल 99% हो गई होती है। सू बेहोश होते हुए बोलता है डैम इट, लेकिन तभी वो सील टूट जाती है और उसमें से निकलता है गैस बट, उसमें से निकलता है बेरू। बेरू उस मिस बन का हाथ काट देता है। बेरू को देखकर सू बेहोश हालत में कहता है एक चींटी। सू पूरी तरह बेहोश हो जाता है। बेरू सू को देखकर बोलता है नहीं ये सब इसलिए क्योंकि मैं लेट हो गया। बेरू जल्दी से सू को हील करने लगता है। बेरू मिस बन की तरफ बड़ी गुस्से से देखता है और कहता है तुम लोग वो नीच कीड़े हो जो मेरे टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। फिर तो भी बेरू उस मिस बन की धज्जियां उड़ा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सू के टीचर पर। उन पर भी मिस बन का अटैक हुआ होता है। सू के टीचर डर से बोल रहे होते हैं कोई मुझे बचा लो। तभी बेरू वहाँ आके उस मिस बन को बीच में से फाड़ देता है। फिर बेरू सिटी में फैले हुए सारे मिस बन को खत्म कर देता है। ये सब करने के बाद बेरू सू के पास जाता है और कहता है काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए मेरे यंग मोनार्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।